गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर लोक प्रशासन की थर्ड यूनिट बजट के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम सबसे पहले सीखेंगे कि भाई बजट क्या है, बजट क्या होता है। देखो, प्रत्येक वर्ष सरकार अपने राजकीय कार्यों के लिए अपने आय और व्यय दोनों का विवरण बजट के रूप में पेश करती है। मतलब इसका ये है कि सरकार ने जो पूरे साल भर में खर्चे करने हैं, योजनाएं बनानी है, योजनाओं में जितना भी खर्च आता है उसका आय और व्यय सबका जो ब्यौरा है वो बजट के रूप में पेश किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बजट की उत्पत्ति जो है एक फ्रांसीसी शब्द है बुजट। बुजट का मतलब क्या होता है कि भाई एक चमड़े का थैला। जैसे कि हम हर साल देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो एक चमड़े का बैग लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई अब वित्त मंत्री अपने पटारे में से कुछ निकालेंगे। मतलब योजनाएं निकालते हैं, योजनाओं की पहल करते हैं कि योजनाएं जो लागू करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं हम बजट। अब हम देखेंगे बजट के प्रकार। सबसे पहले आता है निष्पादन बजट। इस बजट में सरकार लक्ष्य एवं उद्देश्यों को आधार बनाकर बजट बनाती है। अर्थात जैसे कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है, सबसे पहले उस पर लागत लगाती है, मतलब उसके ऊपर अपना पैसा लगाती है। पैसा लगाने के बाद उसने क्या कमाया इसका भी इसके अंदर गौर किया जाता है, अपना रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार बजट लागत और लाभ को विश्लेषण को निरूपित करता है। मतलब पैसा कितना लगाया, लागत लगाई, लागत से उस लागत से लाभ क्या हुआ, ठीक है ना। ये मतलब इसके अंदर देखा जाता है, इसके अंदर निष्पादन बजट के अंदर। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सरकार जो परंपरागत बजट पर लेके आती थी उसके अंदर लागत तो लगाती थी, लेकिन उससे कितना कमाया, उससे कितना लाभ हुआ, ये नहीं देखा जाता था। लेकिन आज जो निष्पादन बजट जो सरकार पेश करती है उसके अंदर वो लागत लगाती है, लागत लगाने के बाद उससे लाभ कितना हुआ इसके ऊपर भी पूरा जो है वो ध्यान रखा जाता है। भारतीय संसद में पहली बार इस बजट को 25 अगस्त 2005 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। ओके, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही लागू हुआ है, इससे पहले भी ये अमेरिका में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, लेकिन भारत में इसको 2005 में पहली बार जो है संसद में लागू किया गया। ओके, समझ में आया। आगे अगला आता है शून्य आधारित बजट। कौन सा आता है? शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट के अंदर पिछला कुछ भी मतलब रिकॉर्ड जो है पुराने वर्षों में जितना भी व्यय हुआ किसी भी पॉलिसी के ऊपर, कोई मतलब इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये सरकार नए सिरे से जो है बजट को तैयार करती है। ओके, 1973 में से अमेरिका में और भारत में इसको 1987-88 में शुरुआत की गई। और शून्य बजट को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में क्या किया गया था, लागू किया गया था। तीसरा बजट जो आता है वो आता है परिणाम बजट, जिसको आउटकम बजट भी कहा जाता है। सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है, जैसे आप हमने देखा है कि मनरेगा चलाती है सरकार, मध्याह्न योजना, खाना योजना जो, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसे कई प्रकार की पॉलिसियां जो है वो सरकार जो है बनाती है, योजनाओं पर धन खर्च करती है, और ये मापा जाता है इसके अंदर कि इसमें सरकार को फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये जो आउटकम बजट जो है ये 2005 में पेश किया गया था भारत में। ओके, समझ में आ गया। और हाँ, हर एक तिहाई में इसकी जांच होती रहती है। ओके, समझ में आया। अगला जो बजट आता है वो आता है हमारा जेंडर आधारित बजट। जैसे कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार जो है इनके कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए लगातार जो है वो जेंडर बेस्ड बजट भी लाती रही है। 2005-06 में इसको पहली बार जो है भारत में क्या किया गया था, इसे संसद में जो है वो पास किया गया था। एक और बजट आता है रेलवे बजट। रेलवे बजट भी जो है वो भी पूरे वर्ष में कितना अनुमानित खर्चा होगा और कितना लाभ हुआ, इन सब का ब्यौरा होता है इसके अंदर। हमको अच्छे से पता है कि जैसे अब वंदे भारत चल रही है, नए नए प्रोजेक्ट भी रेलवे लेकर आता है, उसमें कितना आय होगा, कितना कितना खर्चा होगा और कितना लाभ होगा, ये सारा का सारा ब्यौरा जो है वो रेल बजट में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। जैसे नई नई लाइनें बिछानी, ओके, मतलब नए नए प्लेटफॉर्म बनाना, टिकटों में बढ़ाना घटाना, ये सब जो है रेलवे बजट में जो आता है। और हाँ, दुनिया का सबसे पहला ये परिवहन के क्षेत्र में जो बजट माना जाता है वो रेलवे बजट जो है वो भारत में है, जिनमें स्पेशली जो है वो परिवहन क्षेत्र के लिए बनाया गया है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बजट क्या है और बजट के भिन्न भिन्न प्रकार कौन से हैं।
ओके, बाय बाय।